नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आज यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशल आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा ही बनाए गए हैं और बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। इनमें यदि अभी तक आपने हमारे प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हो तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 500 रुपये में आपको 50 फुल FLT टेस्ट प्राप्त होंगे, जिससे आपके पास 5000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जो कि अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका प्रारंभ अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 को योजना अवधि है। इसका उद्देश्य परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा 1 किलो चने की दाल मुफ्त दी जाएगी। हितग्राहियों की संख्या 81 करोड़ के आसपास है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका प्रारंभ यदि पूछा जाए तो अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की इसकी योजना अवधि रही है। उद्देश्य परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा 1 किलो चने की दाल मुफ्त दी जाएगी। हितग्राहियों की संख्या यदि पूछी जाए तो 81 करोड़ हितग्राहियों की संख्या है। खाद्य सुरक्षा, देश के सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार की सार्वभौमिक पहुंच की सुनिश्चितता ही खाद्य सुरक्षा है। एक और पुनः देखते हैं, देश के सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार की सार्वभौमिक पहुंच की सुनिश्चितता ही खाद्य सुरक्षा है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। खाद्य सुरक्षा एक होती है मात्रात्मक, दूसरी होती है गुणात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, गुणात्मकता के अंतर्गत पोषण युक्त आहार हो। इस हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया है। इसी के साथ ही जो हमारी अगली योजना है, प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना, FPO इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से की गई थी और उद्देश्य इसका 2019 से 20 से लेकर 23 से 24 तक 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन बनाना है। इसका उद्देश्य FPO लघु व सीमांत किसानों का ऐसा संगठन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। FPO को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो एक कंपनी को दी जाती हैं। योजना परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। एक और पुनः देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म में FPO भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से की गई थी। इसका उद्देश्य 2019-20 से लेकर 23-24 तक 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन बनाना है। FPO लघु व सीमांत किसानों का ऐसा संगठन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। FPO को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो एक कंपनी को दी जाएंगी। योजना परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। तीसरी हमारी जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका प्रारंभ 2019 से किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को हर साल सहायता के तौर पर 6,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे खाते में दिए जाएंगे, ताकि किसानों को राहत राशि मिल सके। स्टॉक मार्केट, स्टॉक क्रेता और विक्रेताओं के कुल शेयरों को स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक मार्केट ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां संस्थागत व्यक्ति के तौर पर निवेश करने वाले मिलते हैं। उद्देश्य पूंजी बाजार में निवेश को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है स्टॉक मार्केट का। SLR वैधानिक तरलता अनुपात, अर्थ है इसका शुद्ध मांग एवं सावधि जमा का तरल संपत्ति अनुपात SLR कहलाता है। रेंज 0% से 40% संसद द्वारा तय किया गया है। जुलाई 2020 में इसको 18 से 50% तय किया गया है। रिजर्व नगद स्वर्ण जमा RBI के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व होता है। म्यूचुअल फंड MF क्या होता है? अर्थ है इसका लघु अवधि 91 दिन के लिए किया गया निवेश है। इसे लिम्ड फंड डेट भी कहते हैं। उद्देश्य पूंजी बाजार को ऋण उपलब्ध कराना है। संचालन है पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नियंत्रण SBI भी इसका नियंत्रण करता है। अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र राष्ट्रीय श्रम कानून के दायरे से बाहर घरेलू आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आयकर प्रदाता नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को अंडरग्राउंड इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं।
गिफन वस्तुएं, ये वस्तुएं निम्न कोटि की होती हैं, इन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफन वस्तुओं पर मूल्य में वृद्धि होने पर गिफन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, वही मूल्य में कमी होने पर मांग में कमी आ जाती है। इसकी बात कर जाऊँगा, जीएसटी परिषद संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 279A का 101वां संविधान संशोधन है, जिसका कार्य है केंद्र व राज्य सरकार को जीएसटी संबंधी सलाह देना। अध्यक्ष वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के। प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 3:4 बहुमत से पारित होता है जीएसटी परिषद के अंतर्गत। बीमारू राज्य भारत के 4 राज्यों का प्रारंभिक है जो कि बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम बिहार, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पर राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। आशीष बोस द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है यह 1980 में जो की गई थी। इन राज्यों ने भारत के सरल घरेलू उत्पाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। बीमारू राज्यों ने मध्य प्रदेश राज्य, वर्तमान में यह टैग हट गया है, मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का टैग हट चुका है। वित्तीय समावेशन कम आय व समाज के वंचित वर्गों को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं, कम आय व समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। दीपक मोहंती व नचिकेता मोर समिति का गठन किया गया है। आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 4 पिलर बताए हैं। पहला साख, दूसरा बचत, तीसरा ऋण, चौथा निवेश। आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 4 पिलर बताए गए हैं, साख, बचत, ऋण, निवेश। इसकी बात का जो प्रश्न है, आर्थिक मंदी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और जीडीपी कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं। जैसा कि अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि जीडीपी निरंतर नकारात्मक दिशा में जा रही है। एक बार पुनः देखते हैं आर्थिक मंदी को, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और जीडीपी कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं। वर्तमान प्रसंग हाल ही में भारत, इंग्लैंड, चाइना कोविड-19 के तहत दौरान आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। शैडो बैंकिंग ऐसी बैंकिंग संस्थाएं जो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करते हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करती हैं, उन्हें शैडो बैंकिंग कहा जाता है। ऐसी बैंकिंग संस्थाएं जो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करती हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करती हैं, उन्हें शैडो बैंकिंग कहा जाता है। ये निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा शैडो बैंकिंग के उदाहरण है वित्त कंपनियां, मनी म्यूचुअल फंड, क्रेडिट आदि देश के वित्तीय समावेशन में सहायक होते हैं। शैडो बैंकिंग निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है, उसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। सरकार इसका क्रियान्वयन विनिवेश की नीति द्वारा करता है। बूट, बूम, बूस्ट निजीकरण की अवधारणाएं हैं। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। निजीकरण, शैडो बैंकिंग, आर्थिक मंदी, वित्तीय समावेशन, बीमारू राज्य, जीएसटी परिषद के साथ साथ हमने गिफन वस्तुएं, अनौपचारिक क्षेत्र, म्यूचुअल फंड, एसएलआर, स्टॉक मार्केट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं खाद्य सुरक्षा आदि के बारे में भी जाना। और आपसे मैं एक बार पुनः निवेदन करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स से परचेस नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एवं आयोग की विशेष PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।